हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक नाथ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विथ लीगल एज, जहाँ पे हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं बट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1000 सेकेंड्स। और आज का जो टॉपिक है इट इज़ द 4th एपिसोड ऑफ आवर सीरीज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एंड इट इज़ ऑल्सो द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं व्हाट वी हैव रेड अप टिल सो फार। सो वी हैव रेड अबाउट द एक्ट एक्सेलरेटर, वी हैव रेड अबाउट द कोवैक्स facility that has been created by WHO. Then we have studied about the how India is the biggest buyer of COVID-19 vaccines, how herd immunity works. Then we have read about how this vaccines work in general. Then we have read about the mRNA vaccines. We have studied about the virus vector vaccines. Then we have also studied about reinfection, how it works in COVID-19. Then how FDA has given Pfizer, it has said that Pfizer vaccine is safe and effective, but there are still some problems. There are some jinx in this, all these things. Oxford का और AstraZeneca का भी जो वैक्सीन है उसने भी अपना फाइनल स्टेज वैक्सीन ट्रायल रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है. In this video we are gonna have two things to look at. One is the COVID-19 testing and the other is the EUA. Now what is EUA? देखिए, मॉडर्ना ने यूएस और यूरोप को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए सीख किया था परमिशन, एंड दैट इज EUA. EUA का फुल फॉर्म है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन. फिर फाइजर ने भी जैसे बताया कि हमें भी आप EUA दे दीजिए, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दीजिए, सो दैट वी कैन रोल आउट आवर वैक्सीन. नाउ हाउ डज दिस इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन वर्क्स? देखिए, इंडिया में किस ड्रग को कब किस टाइम पे रोल आउट करना है, क्या नहीं करना है, उसके स्टैंडर्ड्स ठीक है कि नहीं, इसके लिए एक डेडिकेटेड बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CDS को. They decide which drug to roll out and whether that drug is meeting to the standards or not. बट इंडिया को हम लोग बाद में पढ़ेंगे. लेट अस फर्स्ट सी हाउ द FDA वर्क्स. देखिए, FDA का एक क्लियर कट ऐसे सिचुएशन है, उनके पास ऑलरेडी एक रूल है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो एंड लाइक जैसे कि कोविड-19 सिचुएशन हो, तो उसमें क्या होता है, एक इंटरिम अप्रूवल दिया जाता है टू द ड्रग्स. इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी ड्रग्स को इंटरिम अप्रूवल दिया जाएगा. पहले FDA ये देखते हैं कि तीनों फेजेस में जो ह्यूमन ट्रायल्स हो रहा है उसमें द नोन एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द ड्रग इज आउटवेइंग द नोन एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ द वैक्सीन. मतलब अगर देखा जाता है कि प्रोबेबल बेनिफिट्स आर मोर देन द प्रोबेबल हार्मफुल इफेक्ट्स, देन ही उसको FDA का EUA अप्रूवल दिया जाता है. फिर कोविड वैक्सीन्स जो है, कोविड वैक्सीन के लिए FDA ने ये बताया है कि ये EUA तभी दिया जाएगा अगर इफ फेज 3 रिजल्ट्स ये बताता है कि इट इज़ एटलीस्ट 50% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द डिजीज, राइट, तो ही ये दिया जाएगा. सो इस टाइप से होता है FDA में. नाउ इंडिया में क्या है? इंडिया में एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इंडिया का जो ड्रग रेगुलेशन है उसमें ऐसे EUA जैसा कोई प्रोविजन नहीं है, एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज. इंडिया के जो CDS को है उसने कोविड-19 के जो ड्रग्स है उसके लिए भी ऐसे इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल दे चुके हैं. फॉर एग्जांपल रेमडेसिविर को दे चुके हैं, पाविपिराविर को दे चुके हैं, इटोलिज्यूमैब को दे चुके हैं. बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इटोलिज्यूमैब कभी ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुआ इन इंडिया, राइट, ऑलमोस्ट यूज़ ही नहीं हुआ है. सो देयर इज़ नो क्लियर मैनेजमेंट हाउ दिस विल वर्क, हाउ दिस इमरजेंसी यूजेज इन इंडिया विल वर्क. सो दैट इज़ अ थिंग वी नीड टू सी इन द अपकमिंग डेज. जैसे ही कुछ होता है, just be assured that I will make you know it. Then हम लोग आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में, and that is various tests of COVID-19. And the first and foremost that we are going to see is the RT-PCR test. RT-PCR टेस्ट में आप लोगों ने न्यूज़ में वीडियोस देखे होंगे, जैसे ये नेज़ल स्वाब्स ले रहे हैं जो रिसर्चर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं.
हाउ डज दिस वर्क? देखिए, ऐसे ह्यूमन जो नोज है उसके डीप से जाके ऐसे स्वाब से एक सैंपल लिया जाता है, और ये जो सैंपल मिलता है इट हैज ह्यूमन सेल्स प्लस वायरस. नाउ ह्यूमन सेल्स में आपको पता है इट हैज डीएनए विच हैज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और उसके अंदर सब कुछ रहता है, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, राइट. सो ह्यूमन सेल्स हैज डीएनए, बट ये जो SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 वायरस है उसमें डीएनए नहीं है, उसमें इट हैज आरएनए विच इज अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. अब आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि डीएनए व्हाट डज इट डू? इट ऑर्डर्स की कौन कौन से प्रोटीन को बनाना है, एंड इट डज सो बाय क्रिएटिंग एन आरएनए. आरएनए इज लाइक एन आउटले ऑफ द प्रोटीन टू बी मेड, और इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, राइट. ट्रांसक्रिप्शन ये हमने देखा था वैक्सीन वाले वीडियो में. बट इन दिस केस हमारे पास ऑलरेडी जो वायरल आरएनए वो ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि हम लोग वायरल आरएनए से इसको हम लोग वायरल डीएनए बनाएंगे. तो इसलिए इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरटी. फिर उसके बाद ये जो वायरल डीएनए मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसका पीसीआर करते हैं. पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इससे क्या होता है? एम्प्लीफाई किया जाता है, इसको वायरल डीएनए को एम्प्लीफाई किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा वायरल डीएनए आ जाते हैं इसमें. ये क्यों करते हैं? ये जो नेजल स्वाब में जो सैंपल मिलता है इट हैज वेरी लो क्वांटिटी ऑफ वायरल आरएनए, तो उसको एम्प्लीफाई करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वायरल डीएनए हो, और उसको ज्यादा अच्छे से फिर आरटीपीसीआर मशीन में उसको डिटेक्ट किया जा सके, राइट. एंड दैट इज हाउ द आरटीपीसीआर टेस्टिंग वर्क्स, राइट. तो इसलिए पीसीआर जो है उसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, इट इज अ वे ऑफ एम्प्लीफाइंग द वायरल डीएनए, और आरटी यानी कि जो आरएनए है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं टू डीएनए. अब हम देख लेते हैं इसके प्रोज और कॉन्स क्या है. प्रोज ये है यानी कि एडवांटेजेस ये है कि इट कैन बी कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग. इसके एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा रहता है, एंड अगर पॉजिटिव है देन mostly it can be said that the person has COVID-19 disease. इसके कुछ कॉन्स भी है यानी कि डिसएडवांटेजेस भी है. मोस्टली द बिगेस्ट कॉन इज इट इज वेरी वेरी कॉस्टली, सो इट इज काइंड ऑफ आउट ऑफ रीच फॉर पीपल हु आर नॉट डूइंग दैट वेल फाइनेंशियली, या फिर कॉमन पीपल के लिए भी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. फिर इसके अलावा इसमें टाइम जो लगता है दैट इज टू मच. इट टेक्स नॉर्मली 1 to 3 days विच इन इटसेल्फ इज टू लॉन्ग, और कई बार इट टेक्स एज लॉन्ग एज 10 days विच इज वेरी वेरी लॉन्ग. तो एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इट कैन समटाइम्स गिव फॉल्स नेगेटिव टेस्ट, एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग. फॉल्स नेगेटिव टेस्ट क्या है कि जैसे किसी को शुरुआती दौर पे कोविड-19 हो रहा है, तो उनके जो नेजल स्वाब में जो सैंपल है उसमें बहुत कम वायरल आरएनए रहेगा, एंड दैट कैन sometimes lead to a false negative test. So that is the RT-PCR test for you guys. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट. देखिए आरटीपीसीआर टेस्ट में क्या है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं, बट इन रैपिड एंटीजन टेस्ट हम लोग डिटेक्ट क्या करते हैं? एंटीजन को. नाउ दिस कैन बी डिफिकल्ट टू समटाइम्स गिव अ क्लियर रिजल्ट. कई बार ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है कि देयर इज कोविड-19 वायरस बट देयर इज नो एंटीजन, राइट. तो इसलिए कोविड-19 थोड़ा इनएक्टिव होके वहां पे वायरस बैठा है. द मोमेंट इट प्रोड्यूसेस एंटीजन, द मोमेंट इट विल गेट एक्टिव इन द ह्यूमन बॉडी. So since this test detects only the antigen and not the genetic material of COVID-19, it can sometimes give a negative result, a false negative result. और कई बार ये false positive result भी दे देते हैं. So it has lots of disadvantages. But इसके कुछ advantages हैं. वो ये हैं कि it is one of the cheapest test that is available right now, and it is much more speedier than the RT-PCR test.
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नैनो पीसीआर। इसको साउथ कोरिया ने डेवलप किया है एंड इट वर्क्स एग्जैक्टली इन द सेम वे एज पीसीआर, बस यहाँ पे थर्मोसाइक्लिंग यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ एलैबोरेट पीसीआर मैकेनिज्म ऑफ द आरटी पीसीआर टेस्ट। यहाँ पे थर्मोसाइक्लिंग यूज़ किया जाता है, सो दैट मेक्स दिस टेस्ट मच लेस bulkier, machine friendly, and it is also much more speedier than the RT-PCR test. देन हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी टेस्टिंग। देखिए एंटीबॉडी मैंने जैसे बताया था, किसी ह्यूमन बॉडी में अगर एंटीजन आ जाता है देन दैट बॉडी व्हाट इट डज, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। बट कोविड-19 में देखा जाता है कि ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है इट टेक्स अबाउट 1 to 2 weeks टू प्रोड्यूस दिस एंटीबॉडी, राइट। तो इस टेस्टिंग में क्या हो जाता है, एक ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है कि एंटीबॉडी है कि नहीं। अगर एंटीबॉडी होता है then it can have two probabilities, या तो उनके बॉडी में ऑलरेडी अभी कोविड-19 प्रेजेंट है राइट एज ऑफ दिस मोमेंट, या फिर इट ऑल्सो माइट शो कि उनके बॉडी में पहले कोविड-19 था अभी नहीं है, राइट। सो दीज आर द टू चांसेस दैट कैन बी शोन इन दिस एंटीबॉडी टेस्टिंग। सो इट इज नॉट एक्यूरेट, वो आपको बता नहीं पाएगा कि वेदर एज ऑफ दिस वेरी मोमेंट आर यू कोविड-19 पॉजिटिव और नॉट, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडियाज ओन टेस्टिंग जिसे इंडिया ने इन्वेंट किया है, एंड दैट इज द फेलुदा और कोविड-19 टेस्ट। फेलुदा आई थिंक यू विल नो, सत्यजीत रे के एक बहुत ही फेमस डिटेक्टिव कैरेक्टर हैं जिनका नाम है फेलुदा, राइट। और उन्हीं के नाम पे ये टेस्टिंग बनाया गया है बिकॉज इट डिटेक्ट्स कि आपके बॉडी में या किसी की भी बॉडी में कोविड-19 है कि नहीं, एंड इट यूजेस द CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल। CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल आपने सुना होगा, इस बार का जो नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल 2020 प्राइज दिया गया, उसमें केमिस्ट्री में इट हैज़ गॉन टू इमैनुअल शार्पेंटियर एंड जेनिफर ए डूडना. Why? Because in 2012 they had discovered this CRISPR-Cas9, which is now being used extensively as a gene editing tool. Now, how does this work? CRISPR के बारे में हम लोग देख लेते हैं. देखिए, CRISPR is actually a defense mechanism of the bacteria. जब भी बैक्टीरिया को कोई वायरस डीएनए अटैक करता है तो वो वायरस के डीएनए के कुछ छोटे छोटे पीसेस अपने जीनोम में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, और इसी को बोला जाता है CRISPR, यानी कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. नाउ अगर ये वायरस फिर से अटैक करता है तो व्हाट द वायरस डज, इट यूजेस दीज CRISPR सेगमेंट्स और उसी के जैसा एक आरएनए बनाता है उसी को लेके, और फिर क्या होता है, जो वायरल जीनोम है उसको जाके उसे बोलता है आरएनए को कि आप यहाँ पे जाके उसको बाइंड कर लीजिए, राइट. क्या होता है, आरएनए इज अ लेआउट ऑफ द होल थिंग, राइट. तो आरएनए लेआउट उसी टाइप से बना लेते हैं, CRISPR आरएनए उसी टाइप से बना लेते हैं, और जो वायरस का जीनोम है उसको जाके वहां पे अटैच हो जाता है. नाउ ये जो CRISPR आरएनए है, इट हैज अनदर वेपन यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड Cas9. अब ये Cas9 क्या करता है, इट कट्स द डीएनए, इट गेट्स अटैच टू. तो ये वायरस का जो डीएनए है उस पे जाके ये अटैच करता है और Cas9 उसको कट कर देता है. एंड दैट इज हाउ द जीन एडिटिंग वर्क्स. और इसी के तरीके से CRISPR-Cas9 को हम लोग एक जेनेटिक नाइफ के हिसाब से यूज करते हैं. अब इसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ वायरल डीएनए हम लोग एक गाइड आरएनए बना लेते हैं और उसमें Cas9 प्रोटीन लगा देते हैं सॉरी, and that can latch on the target DNA and it can get modified or repaired or deleted. मैं आपको इसमें फेलुदा टेस्ट के बारे में बता देता हूँ एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो क्या है, इट हैज़ बिन इन्वेंटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी विच हैज़ यूज्ड द CRISPR-Cas9 टेक्निक टू डिटेक्ट द वायरल जीनोम ऑफ SARS-CoV-2. नाउ क्या होता है, यहाँ पे RT-PCR जैसा पहले नेजल स्वाब से सैंपल लिया जाता है. सैंपल में आपको पता होगा ऑलरेडी ह्यूमन सेल्स हैं या फिर वायरस हैं. अब वायरस का जो रहता है, इट विल हैव वायरल आरएनए,
नाउ इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके हम इसका वायरल डीएनए बना लेते हैं, हमने ये देखा था। फिर उसको हम लोग पीसीआर करते हैं यानी कि एम्पलीफाई करते हैं एंड वी क्रिएट अ फेलुदा मिक्सचर। कैसे? यहाँ पे वायरल डीएनए होगा प्लस यहाँ पे गाइड आरएनए होगा और उसके साथ एसोसिएटेड Cas9 प्रोटीन होगा। Now, think of these things as three different units. अब गाइड आरएनए Cas9 को बताता है कि भाई मेरे जैसा आपको यहाँ पे वायरल डीएनए में ढूंढना है, मेरे जैसा आरएनए कहाँ है और उसके साथ बाइंड करना है, and that is your work. तो Cas9 it goes into the viral DNA and it almost searches for a replica of the guide RNA और वो वायरल डीएनए में जो आरएनए उसके जैसा दिखता है उसके साथ वो बाइंड कर जाता है and there it forms a complex solution बनता है। and if a paper strip is dipped into this complex, then what will happen? It can be used as an indicator. तो ये जो पेपर स्ट्रिप है ये एक स्पेशल पेपर स्ट्रिप है, कोई भी ऐसे पेपर स्ट्रिप नहीं आप अपने नोटबुक से निकाल के पेपर स्ट्रिप उसमें डिप कर दोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन सच अ वे कि उसमें देयर इज़ अ मैकेनिज्म कि अगर एक सिंगल लाइन आता है देन दैट मीन्स द पर्सन फ्रॉम हुम द सैम्पल हैज़ बीन टेकन इज कोविड नेगेटिव, और अगर उसमें 2 लाइन्स आते हैं देन इट मीन्स द सैम्पल फ्रॉम हुम the sample of the person is actually COVID positive, and that is how the Feluda CRISPR-Cas9 testing works, and it's very accurate. It's one of the most accurate testing that has been done, that is being done in the world today, and it is the cheapest and inexpensive testing that is being done. So that is it. हम लोग एक क्विक समरी देख लेते हैं। देखिए many वैक्सीन कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर EUA, FDA ने EUA जैसे फाइजर को दे दिया है और इवन UK ने फाइजर का रोल आउट भी कर दिया है। बट इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि EUA जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। हाउएवर इंडिया ने इमरजेंसी यूजेज का अप्रूवल दे दिया था टू कोविड ड्रग्स। तो अब देखते हैं वैक्सीन्स के लिए व्हाट दे आर गोना एम्प्लॉय, व्हाट मेथड दे आर गोना एम्प्लॉय। इसके अलावा हमने देखा अबाउट दी टेस्टिंग, कैसे कैसे टेस्ट किया जाता है। जैसे हमने देखा RT-PCR टेस्टिंग किया जाता है जहाँ पे वायरस का जो जीनोम है उसको डिटेक्ट करते हैं। फिर उसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट हमने देखा था यानी कि रैट, जहां पे एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा अबाउट द नैनो PCR which is very similar to PCR but it's a lot less complex। फिर एंटीबॉडी टेस्टिंग किया था यानी कि अगर किसी को कोविड-19 होता है तो उसमें ऑब्वियसली उनके बॉडी में एंटीबॉडी होगा, तो इफ़ वी डिटेक्ट दैट देन इट कैन लीड टू 2 प्रोबेबिलिटीज़, या तो उनके बॉडी में ऑलरेडी अभी भी कोविड-19 है या फिर उनके बॉडी में पहले कोविड-19 था अभी वो ठीक हो गए हैं। उसके अलावा हमने देखा इंडिया का खुद का एक मेथड एंड दैट इज़ फेलुदा कोविड-19 टेस्टिंग विच यूजेस द CRISPR-Cas9 technique. Right, so this is all about the COVID-19 series that we can come up with as of now. देखिए कोई भी टॉपिक ऐसे ख़त्म तो नहीं होता बिकॉज दिस इज़ द वर्ल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन स्टार्ट कमिंग इन फ्रॉम ऑल ओवर दी प्लेसेस। सो अभी तक के लिए एंड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस विल बी सफिशिएंट। सो दैट्स इट फ्रॉम मी इन दिस वेरी वीडियो। अगर आगे कोई कोविड-19 वैक्सीन को लेके कोई और अगर अपडेट्स आता है आई विल मेक श्योर दैट आई रीच देम एंड आई टेक देम टू यू। So I'll see you in the next one. Till then, bye-bye and all the very best. And thank you. Stay healthy, stay safe.